गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ चैप्टर का फर्स्ट जो होता है फर्स्ट चैप्टर जो होता है स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्थ का जो कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मींस फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग जो होता है जब बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्या होता है, मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमीट जो होता है आपस में मिल करके अगली जनरेशन को अगर फॉर्म करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर का डेवलपमेंट होता है मीन्स जो फेनरोगैम होते हैं, फेनरोगैम मीन्स जो फ्लावरिंग जो जिस प्लांट में फ्लावर लगता है वो फेनरोगैम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है रहेंगे उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वो अगली जनरेशन कैसे बढ़ाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, उसका हम लोग जो होता है डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए बात करें, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर उसमें हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जब जो होता है मेल और फीमेल के गैमीट आपस में फ्यूज करके अगली जनरेशन को जो होता है फॉर्म करते हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन हम लोग कौन सा नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बोलते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं कि हम लोग जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट आर मेनली टू टाइप, फर्स्ट आर द यूनिसेक्सुअल एंड सेकंड आर द बाइसेक्सुअल। फ्लावरिंग प्लांट कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस जब मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन क्या हो, अलग अलग फ्लावर में हो, दीज आर कॉल्ड एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। when the male sex organ are present in the different flower are called as the unisexual flower, and bisexual flower means when the male sex organ are present in only one flower simultaneously, this is called as the bisexual flower। क्लियर, ये दो टाइप मेनली क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी बाइसेक्सुअल अगर जो है फ्लावर होगा, अगर कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर के मेनली कितने पार्ट रहेंगे, 4 पार्ट रहेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे क्या, कैलिक्स बोला जाएगा, एक को क्या बोलेंगे, करोला जो होता है बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे क्या, एंड्रोसियम, और एक को क्या बोलेंगे, गाइनोसियम, ठीक है। ये मेनली 4 पार्ट रहेंगे और फ्लावर हमारा कैसा है, बाइसेक्सुअल रहेगा। तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के मेनली कितने पार्ट मिलेंगे हमको, ये 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा कौन सा पार्ट होगा, कैलिक्स। तो कैलिक्स जो होता है किसी फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट होता है, जो हमको अप्रॉक्स कैसा दिखाई देता है, ग्रीनिश कलर का, ग्रीन कलर का जो होता है, जो किसी फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट जो होता है ग्रीन कलर का जो पार्ट हमको दिखाई देता है, उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स होता है बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कैलिक्स होती है, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। दिस इज द outermost layer of flower, ठीक है। ये फ्लावर का कैसा पार्ट होगा, आउटर मोस्ट जो होता है लेयर पाया जाएगा, ठीक है। और कैसा होगा, ग्रीन कलर का जो होता है क्लास होगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, कैलिक्स की यूनिट सेपल जो होता है यूनिट होती है। और इसको सिंबलाइज किसके द्वारा किया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है के होता है, के से इसको जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये दो रूपों में होता है, कैलिक्स जो होता है दो रूपों में पाया जाता है। अगर वो सब जितने नंबर में कैलिक्स रहेंगे, अगर वो सभी कैलिक्स एक दूसरे से फ्यूज किया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोसिपेलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस मींस होता है कि जितने भी नंबर में सेपल रहे वो सभी सेपल आपस में क्या किए रहे, फ्यूज किए रहे, तो उसको आप क्या बोलोगे, गैमोसिपेलस बोलोगे। और सेकंड क्या होता है, पॉलीसिपेलस। पॉलीसिपेलस मींस जितने नंबर में सेपल रहे सभी सेपल एक दूसरे से क्या रहे, फ्री, एक दूसरे ज्वाइंट ना रहे, तो ऐसे फ्लावर ऐसे जो होता है सेपल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसिपेलस जो होता है बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप का जो होता है क्या रहेंगे, कैलिक्स में होता रहेंगे। इसके बाद करोला भी जो होता है, इसकी भी यूनिट क्या होती है,
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पेटल हो जाएगी। करोलर यूनिट क्या होती है, पेटल होती है। और ये किसी फ्लावर का कैसा पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट। किसी फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसी कलरफुल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल जो होता है बोलते हैं। कलरफुल पार्ट क्या बोला जाता है, पेटल जो होता है बोला जाता है। और ये जो होता है जस्ट कैलिस के ठीक इनर साइड में जो होता है पाया जाता है। जो हमारा कैलिस होता है, कैलिस के ठीक इनर साइड में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, करोला जो होता है बोला जाता है। और ये किसी फ्लावर का कलरफुल पार्ट रहेगा। और इसको जो होता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। करोला किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये भी टू फॉर्म में जो होता है रहेगा। एक को हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलीगैमोपिटेलस। यहाँ पे सिपेलस, क्योंकि इसकी यूनिट सिपल थी इसलिए सिपेला लगा हुआ था। यहाँ पर भी इसकी यूनिट सिपल थी इसलिए सिपेला लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है, पेटल है, इसलिए क्या लग जाएगा, पिटेलस होता है। ठीक है, तो मीन्स, लेकिन मीन्स वही होगा। जैसे यहाँ पे गैमोसिपेलस मतलब क्या हो रहा था कि सेपल फ्री रहेंगे, सॉरी फ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर कौन फ्यूज रहेगा, पेटल जो होता है फ्यूज रहेगा। और यहाँ पर सेकंड क्या था, पॉलीसिपेलस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैमो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीपिटेलस। तो पॉलीपिटेलस में यहाँ पर पेटल क्या थे, पेटल फ्यूज। और यहाँ पर पेटल फ्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर कौन सा फ्यूज होगा, सिपल फ्यूज। और यहाँ पर कौन, सिपल फ्री। ठीक है, ये तो हो गया किसके बाद, करोला के बाद। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को डिस्कशन करेंगे, कौन सा होता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम होता है किसी फ्लावर का कैसा पार्ट होता है, मेल। किसी फ्लावर के मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम जो होता है बोला जाता है। और जो यूनिट होती है एंड्रोसियम की वो क्या होती है, स्टामेन। एंड्रोसियम की यूनिट क्या बोला जाता है, स्टामेन जो होता है बोला जाता है। और स्टामेन जो होता है वो एंड्रोसियम क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। और एक स्टामेन मेनली डिफरेंशिएट होकर कितने पार्टों में, टू पार्टों में से जो होता है मिलकर के बना होता है। जिसमें एक हमारा क्या होता है, एंथर, और एक क्या होता है, फिलामेंट। एक एंथर होगा और एक क्या होगा, फिलामेंट। ये टू पार्ट मेनली हमको देखने को मिलेगा। जिसमें एंथर जो होता है, जैसे ये यहाँ पर ये एंथर हो गया और ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। तो एंथर जो होता है ये यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट रहेगा और ये क्या है, फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट जिसके थ्रू आपस में ज्वाइन रहेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव। कनेक्टिव मींस ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द एंथर विद फिलामेंट, दीज आर कॉल्ड एज द कनेक्टिव। तो ये जो एंथर होगा, इसी एंथर के भी कॉर्नर पे हम लोग जो है बात करेंगे नेक्स्ट। यही एंथर के कॉर्नर पर ही मिलेगी किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का। ठीक है, जो इसको हम लोग माइक्रोस्पोर के नाम से भी जानते हैं। उस माइक्रोस्पोर का मेनली जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, जो एंथर वाला पार्ट होगा उसी एंथर वाले पार्ट में मेनली इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो होता है बात करेंगे किसकी, गायनोसियम की। तो गायनोसियम जो होता है कैसा पार्ट होगा, फीमेल पार्ट। किसी फ्लावर के फीमेल पार्ट को मेनली क्या कहा जाता है, गायनोसियम जो होता है बोला जाता है। और जो गायनोसियम की यूनिट होती है वो क्या होती है, कार्पेल होती है और पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल मेनली किसकी यूनिट होती है, गायनोसियम की जो होती है यूनिट कार्पेल या पिस्टिल जो होता है देखने को मिलेगा। जिसमें ये कार्पेल या पिस्टिल जो होता है मेनली डिफरेंशिएट होता है कितने पार्टों में, 3 पार्टों में होता है डिफरेंशिएट। कार्पेल या पिस्टिल मेनली कितने पार्ट में डिफरेंशिएट रहेगा, 3 पार्ट में डिफरेंशिएट रहेगा। जिसमें जो अपर वाला पार्ट हो, इसको जो एकदम से अपर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं ना। जिसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन होता है आकर लैंड करता है ऊपर की ओर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा जो होता है बोला जाएगा। और मिडिल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। मिडिल वाले पार्ट को बोला जाता है क्या, स्टाइल बोला जाता है। सबसे लोअर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। जो लोअर की साइड में सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा उस ब्रॉडेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी होता है बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली 3 पार्टों में कौन डिफरेंशिएट होगा, कार्पेल या पिस्टिल जो किसका पार्ट होता है, फीमेल का। और यहाँ पर एंड्रोसियम को जो जिसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे वही बोलेंगे। और गायनोसियम को जिसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जी होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर इसको स्ट्रक्चरली देखें तो ये सबसे अपर साइड में ये क्या होगा, स्टिग्मा, इसके बाद ये मिडिल वाला पार्ट स्टाइल हो गया और ब्रॉडेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, ओवरी हो गया। और ये जो स्टिग्मा ऐसे डायरेक्ट स्टिग्मा ये हो गया और ये स्टाइल हो गया और ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। ठीक है, अब जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गया, इसी ओवरी वाले पार्ट में ही मेनली किसका फॉर्मेशन होगा, जो ओव्यूल होता है, क्योंकि जो ओव्यूल जो किसी भी फ्रूट में जो सीड का फॉर्मेशन होता है, वो सीड का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके अंदर होता है, किसके थ्रू होता है, ओव्यूल के थ्रू होता है। तो वही ओव्यूल किसके थ्रू कहाँ पर बनेगा, ओवरी के अंदर रहेगा, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी की वाल से क्या होता है, अटैच रहता है। ठीक है, तो ये इतने 4 पार्ट होता है, मेनली डिफरेंशिएट रहेंगे, जो होता है देखेंगे कौन डिफरेंशिएट रहेगा, हमारा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर मेनली होता है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है ये मेनली 4 पार्टों में जो होता है डिफरेंशिएट रहता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग जो होता है हम लोग बात किए किसके लिए बात किए, कैलिस के लिए होता है बात किए। तो कैलिस जो होता है वो आउटर मोस्ट जो होता है लेयर हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही होता है ये पार्ट आपका मेनली जो हमको यहाँ पर बात करना है मेनली पूरी तरह से किसके बारे में, डिटेलिंग इंडोसिम के बारे में और गायनोसिम के बारे में हम लोग को डिटेलिंग स्टडी करना है। क्यों इंडोसिम और गायनोसिम को हम लोग डिटेलिंग इसमें स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंडोसिम और गायनोसिम जो मेनली 2 पार्ट होता है, इसी के थ्रू उसकी 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन आएगी। क्योंकि ये जो एंडोसिम होता है मेनली मेल की तरह बिहेव करता है और गायनोसिम जो होता है मेनली किस तरह, फीमेल की तरह बिहेव करता है। और जो मेनली जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वो गैमीट का फॉर्मेशन यही होगा, मेल का गैमीट जो होता है एंडोसिम में बनेगा, फीमेल गैमीट जो होता है गायनोसिम में बनेगा। जब यहाँ पर इसके गैमीट जो होता है बनते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी को डिस्कशन करते हैं मेनली उसकी 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन को जो होता है फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका हमारे फ्लावर का पार्ट। लेकिन अगर हम लोग अब इसमें हम लोग डिटेलिंग स्टडी करेंगे किसके लिए, स्टामेन के लिए। अगर स्टामेन के लिए हम लोग डिटेलिंग स्टडी करेंगे तो स्टामेन में हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे किसके लिए, स्टामेन में। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर इसको हम नेक्स्ट जो होता है टॉपिक में बात करें, नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम लोग बात करें इसका, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग जो बात करते हैं जैसे जो एंथर होता है, इसी एंथर के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होगा वो कहां पर फॉर्म होगा, वो एंथर के अंदर होगा। तो अगर इसको हम लोग जो है डिटेलिंग स्ट्रक्चर के जो होता है थ्रू अगर हम लोग जो है देखें, तो डिटेलिंग स्ट्रक्चर के थ्रू जो होता है अगर इसको देखने पर अगर इसका फॉर्मेशन जो होता है कैसे होता है, फॉर्मेशन के बेस पर जो होता है अगर इसको हम लोग जो होता है देखें तो स्टूडेंट ये जो होता है एक मैच्योर एंथर का जो होता है स्ट्रक्चर है। अगर एक एंथर जो होता है पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, मींस जब वो पोलन ग्रेन को रिलीज करने वाला होगा, तो पोलन ग्रेन को रिलीज करते समय जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्म होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब उसका स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्म होगा, तो ये स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर के थ्रू कवर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो एंथर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, और उसके नीचे थिक लेयर होता है। इस थिक लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोथीसियम। ठीक है, इंडोथीसियम जो होता है उसे बोला जाएगा, और ये इंडोथीसियम जो होता है थोड़ा क्या होगा, थिक लेयर रहेगा, देन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से थोड़ा थिक लेयर जो होता है जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोथीसियम जो होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये जहाँ से पोलन ग्रेन जो जैसे एंथर जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद जहाँ से बर्स्ट करता है, बर्स्ट मींस फटता है, जहाँ से पोलन ग्रेन क्या होगा, रिलीज होगा, वो रिलीजिंग वाला पार्ट जो होता है, जो पोलन ग्रेन का रिलीजिंग वाला पार्ट होगा, उस रिलीजिंग वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टोमियम। ठीक है, स्टोमियम अगर आपसे बोला जाए क्या है, तो आप बताओगे स्टोमियम जो होता है ऐसा पार्ट होता है जहाँ से जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद एंथर जो होता है पोलन ग्रेन जहाँ जिसके थ्रू रिलीज होता है बाहर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमियम जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, और ये अंदर जो कौन सा लेयर है, ये मिडिल लेयर है। कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है कहाँ पर रहेगा, जो इंडोथीसियम रहेगा, इंडोथीसियम का जस्ट इनर साइड में, और उसके अंदर की ओर मिडिल लेयर के जस्ट नीचे की ओर क्या रहेगा, टैपेटम। क्या रहेगा,
टेप्टम रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि टेप्टम जो होगा वो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन डेवलप करता है उस पॉलन ग्रेन को जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन जो होता है उसको देता है वो मेनली कौन देता है, टेप्टम जो है न्यूट्रिटिव पार्ट होता है जिसका पॉलन ग्रेन में होता है, ठीक है। और ये जो मेरी नंबर जो होता है फॉर्म हुआ है ये क्या है, पॉलन ग्रेन या क्या माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। इस कॉर्नर जैसे यहाँ पर ये कॉर्नर पर जो फार्म सभी प्लेस पर नहीं फार्म होता है, केवल कॉर्नर वाला जो प्लेस होता है उस कॉर्नर वाले प्लेस पर ही मेनली कौन सा फार्म होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है फार्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, यही कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यहाँ पर जो मेनली क्या करता है, एंथर को फिलामेंट जो होता है मेनली जोड़ने का काम करता है, वहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर। जब जो होता है एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, एंथर के मैच्योर होने पर मींस जब वो बस्ट करने वाला होता है, बस्ट करने मतलब जब वो किसको रिलीज करने वाला होता है, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने वाला होता है। जब वो पॉलन ग्रेन को रिलीज करने वाला रहेगा तो उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, वो क्या होता है देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होगा जो इसका एंथर का, उसको तो बोलेंगे क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर एंड जस्ट इनर साइड ऑफ द एपिडर्मिस आर प्रेजेंट टू द इंडोथीसियम। इंडोथीसियम आर थिक लेयर देन द एपिडर्मिस, क्लियर। And in the some place the endothelium layer or epidermal layer are very thin, and the thinnest part are called as the stomium, and the stomium are mainly help into the release of the pollen grain from the anther. When the pollen grain are released from the anther, then the stomium are mainly help releasing of the pollen grain from the anther, clear. And just inner side of the epidermis are mainly present to the middle layer, and the in just inner side of the middle layer are mainly present to the tectum, and tectum are mainly give to the nutrition. Tectum are mainly give nutrition to the developing pollen grain. Tectum are mainly give nutrition to the developing pollen grain, clear. And these pollen grain are mainly released with the help of the stomium, clear. And when the stomium when the pollen grain are released from the stomium, then we know that these pollen grain are mainly covered by two layer, exine and intine. तो उसको हम लोग अभी अगले वीडियो में होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। पहले ये यहाँ पे प्रोसेस हम लोग जो होता है समझ लें कि इसमें कैसे कैसे जो होता है ये फार्म होता है। फार्म के जैसे प्रोसेस क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग देखते हैं किसी भी एंथर के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का। जब किसी भी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को बोला जाता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस भी हम लोग पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का रियल में अगर देखा जाए तो प्रोसेस होता कैसे है, अगर प्रोसेस होगा तो कैसे जो होता है वो फॉर्म करता है वो प्रोसेस भी हम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस थ्रू बता रहे हैं। यहाँ पर हमने केवल इसलिए बताया आपको क्योंकि जो एंथर होता है पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म करता है, फॉर्म करने के बाद कैसे पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है, उस रिलीज करने का प्रोसेस जो होता है इसके अंतर्गत जो होता है दिखाया गया है, ठीक है। बाकी और कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनने का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है उसको एक एक करके जो होता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसका है, डेवलपिंग ऑफ द मैच्योर एंथर।